है दोस्तों। तो हम लोग एक आज नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, घनमूल। घनमूल को हिंदी में क्यूब रूट बोला जाता है। देखिए, आप सबको क्यूब रूट निकालने आता है, लेकिन मैं आपको क्यूब रूट कैसे जल्दी निकाला जाए उसे सिखाऊंगा। चलिए, तो हम दोनों मिलकर के क्यूब रूट सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे जैसे आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ चीज़ें को याद रखनी पड़ती हैं। जैसे में 1 से लेकर कम से कम 1 से लेकर के 20 तक आपको क्यूब याद होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है तो आप 1 से लेकर 10 तक कम से कम आप याद कर लें, ताकि मैं आपको समझा सकूं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करिएगा तो 27 आएगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 आएगा, 5 का क्यूब 125। इसी प्रकार से 10 का क्यूब करिएगा तो 1000 आएगा। भाई, आप तो क्यूब कर ले रहे हैं, लेकिन आपको अब आगे की बात ये समझना है कि इन सभी, यानी 1 का क्यूब जब किए तो 1 आया, या फिर 5 का क्यूब किए तो 125 आया, इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक आपको अच्छे ढंग से आता है समझ में, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 8 है, ये 27 का इकाई अंक 7 कहलाता है, 64 का ये 4 कहलाता है। इसी प्रकार से 9 का इकाई अंक 9 और 1000 का इकाई अंक 0 कहलाएगा। इकाई अंक आपको आगे समझ में। आपको बस 2 चीज़ें पहचाननी है यहाँ पे, एक तो इकाई अंक और फिर किससे कम है या किसके बराबर है। खैर, वो आगे चल के बताएंगे हम आपको। जैसे आपसे बोल दिया गया कि 1 56 25 का क्यूब रूट निकालिए कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, अभी जो हाल में ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम बताते हैं आपको। अभी हाल में क्या हुआ ना कि जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिएगा, 1 56 25 है भाई। अब 1 56 25 है तो हम देखेंगे कि किसका इकाई अंक 5 है। तो देखिए यहाँ पे ये इकाई अंक 5 है, लेकिन किसका है, तो सर ये 5 का इकाई अंक 5 है। किसका है? 5 का। तो हम लिखे 5 लिख दिए। अब बात समझिएगा, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? रूट 3 निकालें, रूट 3। तो रूट 3 कहने का तात्पर्य है कि आप पीछे से 3 ये गायब कर दें। कितना गायब कर दें? पीछे से 3 अंक गायब कर दें। अब जैसे पीछे से आप 3 अंक गायब करेंगे तो अब आपका जो बचा हुआ संख्या बच गया, ये मात्र 15 बचा हुआ है। अब आपको ये 15 को देखना है कि किस क्यूब के नज़दीक या किस क्यूब के बराबर आता है। एक और बात, यहाँ पे आप भाग वाला कंसेप्ट जरूर यूज करिएगा। जैसे बचपन में आपके सर समझाए होंगे कि भाग में होता क्या है बउआ, कि आगे मत जाना, पीछे रहना या फिर बराबर रहना। तो हम भी यही बात बताएंगे आपको क्यूब रूट के लिए। देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे 15 कहाँ पे आ जाएगा भाई? ये 8 और 27 के बीच में आ जाएगा 15, यहाँ पे आएगा 15। तो 15 देखेंगे, इससे पहले 15 जो है, 15 से पहले जो परफेक्ट क्यूब है वो 8 है, लेकिन वो है किसका? 2 का। तो सीधे बस इतना जानिए कि 15 से ऊपर ये 2 है तो 2 रख लेंगे यहाँ पे, यानी कि इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे ये 25 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और पुख्ता करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कैसे, जैसे लास्ट में 9 है, तो 9 किसके लास्ट में है? देखिएगा, 9 का इकाई अंक 9 होता है, 9 का इकाई अंक 9 होता है। इकाई अंक 9 है किसका? 9 का। अब बात समझिएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9, फिर क्या बोले हम आपको, 3 अंक छोड़ दीजिएगा पीछे से, तो 3 अंक छोड़ दिए, अब बचा 117। तो आप देखिए कि किस 2 क्यूब के बीच में 117 आता है। तो 117 आता है सर यहाँ पे आ गया। देखिए 64 और 125 के बीच में सर 117 यहाँ पे आ गया। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या पकड़ लीजिए 4, यानी कि ये जो संख्या है इसका क्यूब रूट 49 होता है, या यूँ बोल सकते हैं कि 49 का क्यूब इतना होता है। क्यूब वाला वीडियो हम समझा चुके हैं आपको, अब जाके प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा क्यूब कैसे निकालते हैं जल्दी से। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो 19,683 आपसे कोई आया और पूछ लिया कि बउआ इतना तेज बनते हो ना, 19,683 का क्यूब रूट बताओ। कोई बात नहीं, बता देंगे। देखिए यहाँ पे हमको पता 3 है, तो 3 किसका है भाई? यहाँ पे देखेंगे तो 3 सर जी 7 का आता है, तो सर 7 लिख दिए, बस समझिएगा। फिर 3 ये काट देते हैं, अब बचा 19। अब 19 है तो 19 कहाँ पे आएगा? 8 और 27 के बीच में ही 19 आएगा, यानी 19 यहाँ पे आएगा, इसके जस्ट ऊपर 2 ही आ रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 27 का क्यूब इतना होता है। हालांकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको 1 से लेकर के 30 तक क्यूब याद है, आप भी याद कर लीजिएगा, बहुत सही होगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या होता है ना, ऑनलाइन पढ़ने में एक दिक्कत होता है कि आपको जो होमवर्क मिल पाता है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर कल पे छोड़ देते हैं तो नहीं हो पाता है कंप्लीट। मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेकर 30 तक क्यूब जरूर याद करिएगा। आज के बाद आपसे कोई पूछे फटाक से आंसर दे देना है। तो क्यूब कहाँ से कहाँ तक याद करना है भाई? 1 से लेकर 30 तक क्यूब जरूर याद करिएगा। हालांकि